नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भर में पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। ये 4 तस्वीरें यमुनानगर, अंबाला, बल्लभगढ़ और सोनीपत से है, जहां पर आपको बता दें कि यमुनानगर में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर यमुनानगर प्रशासन पूरे एक्शन मोड में दिख रही है। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों ने यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का जायजा लिया। उपायुक्त राहुल हुड्डा और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं तैयारियों का जायजा लेने खुद अंबाला की डीसी प्रियंका सोनी पहुंची थी, जहां उन्होंने रिहर्सल का भी जायजा लिया। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में इस बार जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। तो वहीं सोनीपत में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर सतीश बालियान ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 2000 जवानों को अलग अलग तैनात किया गया। साथ ही ड्रोन प्रतिबंध के साथ साथ धारा 144 भी लागू की गई। वहीं इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार हरियाणा की झांकी कुछ अलग होने वाली है। हरियाणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी इस बार निकाली जाएगी। तो गणतंत्र दिवस को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जहां आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं कई जिले ऐसे जहां पर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया जाएगा और वहां पर भी तमाम तैयारियां की गई है। बात कर ले यमुनानगर, अंबाला, बल्लभगढ़ और सोनीपत की, तो यहां पर भी तैयारियों का खासा इंतजाम किया गया है। यमुनानगर में प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर यमुनानगर प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का जायजा लिया था। उपायुक्त राहुल हुड्डा और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं तैयारियों का जायजा लेने खुद अंबाला की डीसी प्रियंका सोनी पहुंची, जहां उन्होंने रिहर्सल का भी जायजा लिया। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में इस बार जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। तो वहीं सोनीपत में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर सतीश बालियान ने एक्शन प्लान तैयार किया, जिसके तहत 2000 जवानों को अलग अलग तैनात किया गया। साथ ही ड्रोन पर प्रतिबंध के साथ साथ धारा 144 भी लागू किया गया। इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार हरियाणा की झांकी कुछ अलग होने वाली है। हरियाणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी निकाली जाएगी और लगातार ये दूसरा साल है जहां पर हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा हरियाणा का चयन और हरियाणा की झांकी की प्रस्तुति का चयन जो है दूसरी बार किया गया। ऐसे में ये हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है और खास इसलिए भी क्योंकि इस बार झांकी का एक अलग रूप जो है दिखाया जाएगा। बेहद ही दिव्य और भव्य तरीके से हरियाणा की झांकी निकाली जाएगी। और इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास क्योंकि दिल्ली में परेड में इस बार हरियाणा की झांकी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर बनाई जा रही है। भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी निकाली जाएगी। तो ऐसे में जगह जगह पर सुरक्षा के भी खासा इंतजाम किए गए हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो करीब 7000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। प्रदेश में भी जगह जगह पर धारा 144 लागू कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा जो है रखी गई है। तो सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आपको बता दें, जहां पर सीएम ने ट्वीट कर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, गणतंत्र दिवस 2023 पर दिल्ली के कर्तव्य पथ को सुशोभित करने जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये तस्वीरें 4 अलग अलग जिले से है। यमुनानगर, अंबाला, बल्लभगढ़, सोनीपत की ये अलग अलग तस्वीरें जहां पर
तैयारियां किस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही है, इसकी बानगी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर यमुनानगर में आपको बता दें सीएम पहुंचेंगे और सीएम यहां पर ध्वजारोहण करेंगे, जिससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। वहां पर छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति भी दी गई है, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में भी गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण के लिए पहुंचेंगे और इसी कड़ी में भी फाइनल रिहर्सल कल किया गया। इसका जायजा लेने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा के किस तरीके से व्यापक इंतजाम किए गए और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इसका जायजा लेने के लिए वहां पर अधिकारी पहुंचे थे। और वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसका भी जायजा लिया गया, क्योंकि बारिश का भी अनुमान किया गया है और ऐसे में एक बैकअप प्लान भी तमाम प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया है। और बल्लभगढ़ सोनीपत में भी तैयारियों का जायजा लिया गया, फाइनल रिहर्सल किया गया, साथ ही जो यातायात है उसको भी डाइवर्ट किया गया कई जगह पर, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। कहीं न कहीं यातायात भी इससे प्रभावित होगी, जिसको लेकर यातायात को लेकर भी रूट डाइवर्सन किया गया। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियों का भी पूरा जायजा लिया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। वहीं सुरक्षा को लेकर भी स्थानीय प्रशासन ने जायजा लिया और वहां पर कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां की गई है, परेड ग्राउंड का भी जायजा लिया गया है और खासतौर पर सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह पर 144 भी लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में भी जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। तो वही सोनीपत में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर सतीश बालियान ने एक्शन प्लान तैयार किया, जिसके तहत 2000 जवानों को अलग अलग तैनात किए गए। तो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल यमुनानगर में ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यमुनानगर में कर ली गई है। और वहीं हिसार की बात कर ली जाए तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचेंगे। हिसार में ध्वजारोहण गणतंत्र दुष्यंत चौटाला करेंगे। और वहीं पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे और गणतंत्र दिवस के मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। सोनीपत में रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर ध्वजारोहण करेंगे। तो 74वां गणतंत्र दिवस, ऐसे में जगह जगह पर कार्यक्रम और ऐसे में अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। वहीं करनाल में कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। तो गणतंत्र दिवस पर ये तमाम नेता ध्वजारोहण करेंगे। गुरुग्राम से जयप्रकाश दलाल कृषि कल्याण मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। वहीं अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले सुशील सिंह गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं, लक्ष्य करनाल से जुड़े हैं, रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशील आपका रुख करूंगी, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर कैसी तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। कल फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ की गई और तमाम स्कूल हैं उनकी छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगी। एक झांकी भी निकाला जाएगा और कल यहाँ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो कृषि और कल्याण का महकमा संभालते हैं जेपी दलाल, वो यहाँ झंडा फहराएंगे और उसके बाद तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पहले से ही एक हफ्ते पहले ही एक
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर जारी किया था और उस ऑर्डर के तहत तमाम जितने भी साइबर कैफे हों या फिर होटल्स हों, बार्स हों, तमाम स्थानों पे जहां कोई ठहरता है, जाता है, उन तमाम स्थानों को पुख्ता इंतजामात करने की बात की गई थी। सभी के सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में मिलने चाहिए, यह आदेश दिए गए थे। साथ ही कोई व्यक्ति आता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, यह भी आदेश जारी किया गया था और रैंडमली चेकिंग इसको लेकर चलाया गया था। साथ ही जो विदेशी या जो आते हैं यहाँ पे, चाहे वो हॉस्पिटल से इलाज के लिए आते हैं, तो तमाम अस्पतालों को भी यह आदेश जारी किया गया था कि सभी अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें और किसी भी तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आता है तो तत्काल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया जाए। उसको लेकर बाकायदा पुलिस ने अपना एक नंबर भी जारी किया है। साथ ही देखिए, गुरुग्राम में एक ट्रैफिक सबसे बड़ी बात सामने आती है श्रावणी, और चूंकि दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर जो शेड्यूल होता है, जो आदेश होता है, वह आदेश कहीं ना कहीं गुरुग्राम में भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि गुरुग्राम में 22, 23 और आज 25 और 26 यानी 4 दिनों के लिए जितने भी बड़े वाहन थे, कमर्शियल वाहन, उनकी एंट्री बंद की गई है। उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने के लिए कहा गया है। चाहे वो जो जयपुर की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, जो ट्रक्स आ रहे हैं, उन्हें बिना दिल्ली गुरुग्राम में प्रवेश किए बिलासपुर चौक से ही KMP पकड़ने या फिर हिमगिरी चौक से फरक नगर साइड में जाने की सलाह दी गई है और इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। रात 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक किसी भी वाणिज्यिक बड़े वाहन की एंट्री गुरुग्राम में बैन कर दिया गया है। साथ ही अमूमन जो नाके लगते हैं गुरुग्राम में, उनसे अतिरिक्त नाकों की व्यवस्था की गई है ताकि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई अप्रिय घटना न हो, कोई अप्रिय अशांति न फैलाए कोई शख्स। इसको लेकर करीब 5,500 यानी 5500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद तरीके से अपनी ड्यूटी देंगे, पहरा देंगे और प्रहरी के तौर पर काम करेंगे। साथ ही देखिए, गुरुग्राम में कई स्थानों पे जगह जगह ऐसे कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के होने हैं और उसको लेकर जो मेन मुख्य कार्यक्रम है गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल में है, जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होने हैं। हालांकि जब से हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि तमाम विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे और उन स्थानों पर, चाहे वो तहसील हो या फिर अन्य इलाके हों, तो उसको देखते हुए गुरुग्राम में 4 हैं, गुरुग्राम, सोहना, फरक नगर और पटौदी। इन चारों इलाकों में गुरुग्राम में मुख्य जो है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में है। साथ ही मानेसर की बात करें तो वहाँ गोपाल कांडा जो सिरसा के विधायक है वो वहाँ झंडा फहराएंगे। ऐसे ही तमाम स्थानों पर फहराएंगे और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से पूर्ण रूप से तैयार है। तमाम ऐसे स्थानों की जांच की जा रही है, अधिकारी कर्मचारी मौके पे हैं। इससे पहले ही एक अभियान भी चलाया गया था और उस अभियान के तहत तमाम ऐसे क्या लगेगा ऊपर रेड की गई। ठीक है सुशील, लौटेंगे आपके पास। वहीं लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपका रुख करूंगी, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं करनाल में? गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, करनाल जिले की लगातार एक प्रकार से पुलिस जो है चेकिंग अभियान करती हुई जरूर नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए ना, पूरे प्रदेश की बात की जाए, जिलों की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो लगातार जो पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। चाहे होटल्स की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, बार ढाबों की बात की जाए, तो लगातार इस तरीके की जो स्थिति है करनाल के अंदर देखने को मिल पा रही है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो पुलिस जो कर्मी तैनात है वो लगातार चेकिंग अभियान जरूर करते हुए नजर आ रहे। बात की जाए जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की बात करें तो कल जो गणतंत्र दिवस के लिए जो है करनाल के अंदर जो स्कूली छात्र होंगे वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं वो करनाल के अंदर जो है ध्वजारोहण करते हुए नजर जरूर आएंगे। और ऐसे ही जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे मुख्य बाजारों की बात की जाए तो पुलिस लगातार जो नाके लगाकर जो चेकिंग अभियान है वो करती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्य, लौटूंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। रमेश, आपका रुख करूंगी, वहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद के अंदर काफी हर्षोल्लास के साथ जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है कल मनाया जाएगा, उसको लेकर के रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी है। फतेहाबाद SP आस्था मोदी, DC महोदय जगदीश शर्मा लगातार जो है पुलिस लाइन के अंदर 26 जनवरी जो है कल मनाया जाएगा उसको लेकर के जायजा ले रहे हैं। और अगर कल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद DP वत्स जो है तिरंगा झंडा फहराएंगे
उसको लेकर के सुरक्षा और चौकसी के पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम फतेहाबाद के अंदर किए जा चुके हैं, क्योंकि साथ लगता जो है दो राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ ये फतेहाबाद जिला है, राजस्थान बॉर्डर इसको लगता है और पंजाब की सीमाएं लगती हैं। उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, उसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है और डीसी महोदय ने भी सभी विभागों को जो अलर्ट कर दिया है, उनको सुरक्षा और चौकसी के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे प्रबंध यहाँ पर किए जा चुके हैं। और लगातार गुप्तचर विभाग जो है वो होटलों के अंदर जाकर रजिस्टर चेक कर रहे हैं, कौन आया है, कौन गया है, कब तक किसकी एंट्री है, और लगातार होटल और धर्मशालाएं जो है उनको चेकिंग अभियान जो पुलिस विभाग की तरफ से वो जारी है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसके लिए डीसी महोदय और एसपी आस्था मोदी लगातार जायजा ले रहे हैं फतेहाबाद के अंदर। जी ठीक है रमेश, लौटूंगी आपके पास। सुशील, आपका रुख करूंगी क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर कई जगह पर ध्वजारोहण किए जाते हैं और ऐसे में खासतौर पर स्कूलों की बात की जाए तो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। अगर गुरुग्राम के स्कूलों की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही छात्र छात्राओं में इसको लेकर कितने उत्साह जो है देखी जा रही है? निश्चित तौर पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आप भी छात्रा रही हैं, अमूमन हम लोग गए हैं और एक उत्साह तो होता ही है और एक अलग का उत्साह देखने को मिलता है। अमूमन सुबह में प्रभात फेरियां निकाली जाती है, तिरंगे को लेकर लोगों को एक अलग उत्साह और झंडा फहराने के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्यतः होते हैं उसको लेकर भी कई तैयारियां होती हैं, खासकर सांस्कृतिक कार्यक्रम। लेकिन अमूमन शहरों का जिक्र होता है तो इन शहरों में हम प्रायः ही देखते हैं कि बड़े स्कूलों में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले ही लोग मना लेते हैं। कई स्कूलों में, कई संस्थानों में उस दिन लोग छुट्टी के तौर पर मनाते हैं और आज यह भी देखा जाता है कि छुट्टी के दिन लोग एक पिकनिक के रूप में सेलिब्रेट कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, कहीं जहाँ बाहर जाकर मनाते हैं, इस तरह की तमाम चीजें करते हैं। यहाँ भी वही चीज देखने को मिलता है। हालांकि जो छोटे छोटे स्कूल है वहाँ तो निश्चित तौर पर इस तरह की तैयारी देखने को मिलती है जहाँ हर तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और एक अलग उत्साह, एक तिरंगे कि हम ये कहें कि वो एक जज्बा और एक देशभक्ति का जज्बा जो देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे देशभक्ति में सराबोर, चाहे वो गाने हों, चाहे वो पोशाक हो, तमाम पोशाक जो छोटे छोटे बच्चे पहन के आते हैं या उस नेशनल थीम पर कोई नाटक का मंचन होता है या फिर देशभक्ति गीत गाते हैं या फिर नृत्य प्रोग्राम करते हैं, नृत्य कार्यक्रम करते हैं, सीखने लायक होता है। और यही वजह है कि एक दिन उस दिन जो दिल से उमड़ता है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति असल तौर पे जो दिखती है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, तमाम लोग उस दिन देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आते हैं और उसमें सराबोर नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल सुशील, तमाम रंग बिरंगों में सराबोर लोग नजर आते हैं। वही उत्साह जो है 74 साल बाद भी लोगों के चेहरे पर जो है साफ तौर पर देखा जाता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। सुशील, लौटूंगे आपके पास। रमेश, आपका रुख करूंगी। स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूलों से निकलकर परेड भी करते हैं और ऐसे में वहां की बात की जाए तो वहां के स्कूलों की कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, फतेहाबाद जिले की बात करूं तो यहाँ पर लगभग काफी स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है स्कूल के प्रांगण में 26 जनवरी मनाई जाती, झांकियां निकाली जाती है, रंग बिरंगी पोशाकें पहन के बच्चे जो इस दिन पहुंचते हैं। और अगर मैं कल की बात करूं 26 जनवरी को लेकर के तो वहां पर जो है यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऐसे बड़े स्कूल जो है वो हर साल की भांति अलग अलग झांकियां वो कल वहां पर निकालेंगे, एक अलग ही अपनी प्रस्तुति देते हैं जिसको लेकर के हर एक व्यक्ति जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शामिल होता है, हर एक व्यक्ति का मन वो बच्चे मोह लेते हैं। ऐसे वो अपनी रंग बिरंगी ड्रेसों के अंदर और एक तिरंगे के प्रति अनोखा प्यार भी बच्चों का देखा जा सकता है फतेहाबाद के अंदर, क्योंकि ये काफी लंबे अरसे के बाद 1 साल का करीब इंतजार रहता है 26 जनवरी का सभी को। और एक 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसको लेकर के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि हर एक व्यक्ति के मन के अंदर चाह होती है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई भी है, मजदूर है, कोई भी है, 26 जनवरी को लेकर के हर एक व्यक्ति के मन में ये होती है कि हम 26 जनवरी मनाएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफी उत्साह फतेहाबाद के अंदर देखा जा सकता है। जी
ठीक है रमेश, लौटूंगे आपके पास। सुशील, आपका रुख करूंगी क्योंकि सुशील, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी आप बता रहे थे कि सुरक्षा जो है चाक चौबंद है गुरुग्राम में। वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। कई बार हमने देखा है कि गणतंत्र दिवस को लेकर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां पर यातायात को लेकर कैसी तैयारियां की गई है? क्या ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और अगर किया गया है तो कहां कहां से ये ट्रैफिक होते हुए गुजरेगा? सावनी, मैंने पहले ही बताया शुरुआती में ही कि किस तरह से जब सारी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ ट्रैफिक अहम भूमिका निभाता है और उसके तहत क्योंकि दिल्ली में गणतंत्र दिवस है और उसमें उसका असर सीधे तौर पर गुरुग्राम में पड़ता है, तो जो भी जयपुर की तरफ वाले वाहन उनको केएमपी होकर जाने की सलाह दी जाती है या फड़कनगर होकर जाने की सलाह दी जा रही है, पटौदी होकर जाने की सलाह दी जाएगी और वहाँ पे ये सारे रूट डाइवर्ट हैं। गुरुग्राम में रात 9:30 बजे से लेकर कल 1:30 बजे तक कोई भी वाणिज्यिक बड़े वाहनों की एंट्री नहीं बंद है। ठीक है रमेश, आपका रुख करूंगी। वहां पर ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? क्या रूट डाइवर्ट किया गया है और अगर डाइवर्ट किया गया है तो कौन कौन से मार्ग से ट्रैफिक होते हुए गुजरेगी? इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए, अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद का जो पुलिस लाइन है जहां पर गणतंत्र दिवस कल मनाया जाना है वो फतेहाबाद से हिसार और दिल्ली ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है और वहां से अगर बात की जाए तो वहां से जो बस स्टैंड की लोकेशन थी वो पुलिस लाइन से आगे जो नया बस स्टैंड बना है उसको लेकर के अब कोई समस्या आने वाली नहीं है क्योंकि हिसार से जो व्हीकल आते हैं वो बस स्टैंड होने के बाद वापसी जो है बाईपास जो है वो सिरसा रोड जो फतेहाबाद की दूसरी साइड से निकलता है और अन्य मार्केट की बात की जाए तो पूरा का पूरा बाजार वो एक तरफ है। किसी भी प्रकार की समस्या ट्रैफिक को लेकर के यहाँ पर नहीं आने वाली है क्योंकि फतेहाबाद से भट्टुकला भादरा राजस्थान का रोड है, ये अलग है। यहाँ से जो ट्रैफिक है वो बाईपास से होकर के निकल सकती है। हिसार से जो आएंगे वो सिरसा जिसको जाना वो बिल्कुल पुलिस लाइन से पहले ही जो बाईपास है उस साइड से निकल सकते हैं। तो आराम से ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल हमेशा ही यहाँ पर अच्छी रहती है, बिगड़ती कभी नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो अलर्ट रहता है पूरा, किसी प्रकार की समस्या आने वाली फतेहाबाद में नहीं है। जी ठीक है रमेश, लौटूंगे आपके पास। बने रहे हमारे साथ। सुशील, आपका रुख करूंगी। देखिए, प्रदेश के लिए ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर जो झांकी हरियाणा द्वारा निकाली जाएगी वो काफी अलग, दिव्य और भव्य होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए भी एक गर्व की बात है क्योंकि लगातार दूसरे साल भी रक्षा मंत्रालय ने हरियाणा की झांकी को मंजूरी दी है, चयन किया है। ऐसे में लोगों में कितनी उत्साह जो है फिलहाल देखी जा रही है झांकी को लेकर? पूरे हरियाणा की बात करें तो पहली बार देखा जाएगा कि राजपथ से दूसरी बार हरियाणा से झांकी वहां निकाली जा रही है और इस बार का जो शुरू हुआ, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 26 जनवरी पे कि राजपथ से कहीं ना कहीं गीता महोत्सव दिखा था, तमाम खिलाड़ियों का उत्साह दिखा था और इस बार जो देखने को मिलेगा वो भगवान कृष्ण से संबंधित, गीता महोत्सव से संबंधित तमाम तरह के, और इसको लेकर जो चयनित हुआ है कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में उत्साह है कि इस बार भी हरियाणा का सिलेक्शन हुआ और डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय इसको सिलेक्ट करता है। उसमें ये 2 दिन पहले ही दिखाया गया था कि क्या क्या इस बार भव्य होगा और किस तरह से हरियाणा की झांकी जो है वो भव्य तरीके से होने वाली है। जी ठीक है सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 74वां गणतंत्र दिवस और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है गणतंत्र दिवस को लेकर शुरू कर दी गई है। अलग अलग जिलों में इसकी तैयारी देखी जा रही है और इस बार हरियाणा के लिए ये गणतंत्र दिवस और ज्यादा खास है क्योंकि लगातार दूसरे साल भी हरियाणा की झांकी के लिए चयन किया गया है और इस बार ये जो झांकी है काफी दिव्य और भव्य रहने वाला है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर बनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी यहां पर निकाली जाएगी जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। पूरा प्रदेश जो है फिलहाल गौरवान्वित है जिसको लेकर कल झांकी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। तो अलग अलग जिलों पर तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर देखी जा रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अलग अलग जिलों में तैयारियों की तस्वीर और जायजा लेने के लिए आला अधिकारी पहुंचे हुए थे। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी है। सोनीपत में रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। अंबाला से अनिल विज गृह मंत्री ध्वजारोहण करेंगे और
कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री करनाल में ध्वजारोहण करेंगे। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है और सीएम मनोहर लाल यमुनानगर में ध्वजारोहण करेंगे।